तो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज हम यार एच टी एम एल का लेक्चर 2 करने वाले हैं। इसके पहले हमने एच टी एम एल का लेक्चर 1 किए जिसमें हमने एग्जीक्यूशन कैसे होता है, किसको सेंड होता है जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इंटरनली, वो सब कुछ देखे थे। अगर आपको पता नहीं है कि एच टी एम एल कैसे इंसेंसिटिव क्यों है तो जाइए पहला लेक्चर देखिए, आफ्टर दैट आप इस लेक्चर देखिए, ठीक है। तो भाई चलो यार सेकंड लेक्चर पर आते हैं हम, और सेकंड लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो आपको एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। तो चलो उस सबसे पहले तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन नॉर्मल वाला, ठीक है। वो कल जो अपन पढ़े थे उसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेते, ठीक है। पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से। चलो मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको कल बताया था लेक्चर 1 में कि HTML में हम जो कुछ भी टैग्स पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे टैग्स किस मेन टैग के अंदर लिखे जाते हैं, HTML के टैग के अंदर लिखे जाते हैं। तो लिखो यार, अभी ये देखो HTML टैग ओपन किए तो HTML टैग को ओपन किया है तो HTML टैग क्लोज भी करना पड़ेगा ना। तो चलो यार HTML टैग को हम क्लोज भी कर देते हैं। चलो क्लियर है। अभी HTML टैग के अंदर भी दो मेन टैग्स थी, पहली मेन टैग थी हेड टैग और दूसरी मेन टैग थी बॉडी टैग, ठीक है। अभी यार वो जो हेड टैग थी मैंने आपको बताया था, हेड टैग ये ऑप्शनल टैग थी, ठीक है। हेड टैग का एक यूज हमने कल देखे थे लेक्चर 1 में, जिसमें क्या बताया था मैंने आपको, हेड टैग के अंदर एक टाइटल नाम की टैग होती है, ये हमने कल देखे थे, ठीक है। आज से हम हेड टैग का यूज नहीं करने वाले, हेड टैग का अगला यूज हम जावास्क्रिप्ट से देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप इधर ध्यान दो, आज से हम हेड टैग का यूज नहीं करेंगे, आज से हम बॉडी टैग का ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में देखेंगे आपको हेड टैग के यूजेस क्या होते हैं। फिलहाल के लिए हेड टैग का यूज हमने देख लिया था, जिसके अंदर हम टाइटल नाम पे टैग लिखते हैं, ठीक है। चलो यार, और ये जो HTML टैग है, HTML का कोड मैं किस में लिखता हूँ, जिस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट HTML। तो फाइल का नेम दे दीजिए मैंने पेज वन, और ये अपना डॉट HTML क्या हो गया, पेज वन फाइल का एक्सटेंशन हो गया। चलो अब इसके अंदर मैं कुछ तो भी कोड लिखता हूँ, ठीक है। पहले एक दो एग्जांपल कर लेते हैं ना, उसके बाद यार और अच्छे से समझेगा, ठीक है। बॉडी टैग, हेड टैग तो हमने देख ली थी भाई, बॉडी टैग को ओपन किया तो बॉडी टैग को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। अभी देखो, अभी आपको जो बता रहा हूँ ना वो ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी बॉडी टैग के अंदर सपोज मैं लिख देता हूँ आई, नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ एम, और एक दो तीन स्पेसेस दे के लिख देता हूँ गुड, और नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ पर्सन। तो हम देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या आता है, कैसे आता है। सबसे पहले तो ये एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर ही हो जाएगा पूरा, ठीक है। अभी देखो, जब कभी भी मैं ये पेज वन डॉट एच टी एम एल फाइल को रन करूंगा, मैंने आपको रन करके भी दिखाया था इसके पहले के लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले, मैं एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी एंगुलर जेएस नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस रिएक्ट जेएस मोंगोडीबी, साथ में हम पढ़ेंगे अपना जेएसपी सर्वलेस स्प्रिंग इंजेक्शन स्प्रिंग वेब सर्विसेज स्प्रिंग एमवीसी, और उसके बाद मैवन हेबरनेट जेसॉन जेडीबीसी स्प्रिंग बूट। क्लियर है। पूरा पढ़ने वाले हैं, ऐसा भी नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ने वाले, पूरा डीपली पढ़ने वाले। तो भाई आपको ना इसके तरफ ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी मैंने एक एग्जांपल लिया हूँ, जब कभी भी मैं ये पेज वन डॉट एच टी एम एल फाइल को रन करूंगा, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही मैंने रन किया पेज वन डॉट एच टी एम एल के अंदर का ये जो पूरा का पूरा कोड है, पेज वन डॉट एच टी एम एल के फाइल के अंदर का ये जो पूरा का पूरा कोड है, किसको सेंड होता है भाई, ब्राउजर को सेंड होता है। अगर किसी को पता नहीं है ब्राउजर क्या होता है, पहला लेक्चर देखिए, ठीक है। उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि एच टी एम एल यह केस इनसेंसिटिव क्यों है। क्लियर है। चलो, ब्राउजर है। जैसे ही मैंने पेज वन डॉट एच टी एम एल फाइल को रन किया, वैसे ही क्या होता है, ये जो पेज वन डॉट एच टी एम एल के फाइल के अंदर का जितना भी कोड है एच टी एम एल का, वो कोड किसको सेंड होता है, ब्राउजर को सेंड होता है। और ब्राउजर के पास एक एग्जीक्यूशन कंट्रोल होता है, मैं इसी लिख रहा हूँ, इसी मीन्स एग्जीक्यूशन कंट्रोल होता है, जो क्या करता है, ये ब्राउजर के पास जो ये HTML का पूरा कोड आया हुआ है, उस कोड को एग्जीक्यूट करता है। कौन एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूशन कंट्रोल। बट वो कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले एक वेब पेज क्रिएट करता है, ठीक है। ये बस मैं ये वाले एग्जांपल में बताऊंगा, आगे से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैंने इसके पहले के एग्जांपल में बताया था कैसे एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, क्या होता है, ये सब कुछ बता दिया था। ये क्या है, हमारा वेब पेज। मैंने ये भी बताया था कि वेब पेज के सबसे टॉप पे जो रहता है उसको बॉडी एरिया कहते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ बॉडी एरिया ही ड्रॉ करूंगा आज से, वेब पेज का बॉडी एरिया, ठीक है। भाई देखो, अगर किसी को वेब पेज के बॉडी एरिया के बारे में नॉलेज नहीं है तो जाइए और पहला लेक्चर देखिए, आफ्टर दैट ही आपको समझेगा टाइटल बार, एड्रेस फील्ड और एड्रेस बार, और आफ्टर दैट बॉडी एरिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो जाइए यार, रिक्वेस्ट है, मैं पहला लेक्चर तो भी देख लीजिए, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अभी क्या होता है, जय बॉडी एरिया पर कैसा आउटपुट आएगा वो देखते हैं, ठीक है।
सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करके बता देता हूँ। जैसे ही मैंने page1.html फाइल को रन किया है, वैसे क्या हो गया, page1.html के फाइल के अंदर का जितना भी कोड था किसको सेंड हुआ, ब्राउजर को सेंड हुआ। और ब्राउजर के पास क्या होता है भाई, ब्राउजर के पास एग्जीक्यूशन कंट्रोल होता है, जो ब्राउजर के पास आए हुए ये HTML कोड को एग्जीक्यूट करता है। क्लियर है। बट एग्जीक्यूट करने से पहले वो वेब पेज क्रिएट करता है। वेब पेज के बारे में मैंने कल आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी, मैं वेब पेज पूरा बनाते नहीं बैठूंगा, मैं सिर्फ बॉडी एरिया बनाते जाऊंगा अभी, ठीक है। तो चलो यार, अभी इसका आउटपुट देखते हैं। एग्जीक्यूशन कंट्रोल ये वाला किसका, ब्राउजर का, ठीक है। ब्राउजर का एग्जीक्यूशन कंट्रोल सबसे पहले तो पहली लाइन पर आएगा। उसको पहली लाइन पर क्या दिख रहा है, HTML टैग। वो HTML टैग को समझेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अभी एग्जीक्यूशन कंट्रोल सेकंड लाइन पर आएगा। एग्जीक्यूशन कंट्रोल को सेकंड लाइन पर क्या दिख रहा है, बॉडी टैग। जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल को बॉडी टैग दिखी, एग्जीक्यूशन कंट्रोल समझ गया कि बॉडी टैग के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा उसे बॉडी एरिया पर प्रिंट कर रहा है। तो बॉडी एरिया पर क्या आउटपुट आएगा। फिर एग्जीक्यूशन कंट्रोल ने जैसे ही ये बॉडी टैग देखा, एग्जीक्यूशन कंट्रोल समझ गया कि बॉडी एरिया पर अभी उसे बॉडी टैग के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसे प्रिंट कर रहा है। तो एग्जीक्यूशन कंट्रोल बॉडी टैग के अंदर आया। बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले उसको क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है। तो वो बॉडी एरिया पर क्या प्रिंट करेगा, आई प्रिंट करेगा। क्लियर है। चलो, ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो गई। फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद एग्जीक्यूशन कंट्रोल इस लाइन पर आएगा। ये एग्जीक्यूशन मैं सिर्फ इस एग्जांपल में बताने वाला हूँ, ठीक है। आपका डाउट क्लियर हो, आपको अच्छे से आए इस वजह से, ठीक है। तो अभी देखो, एग्जीक्यूशन कंट्रोल क्या हो गया, ये लाइन आए, लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद एग्जीक्यूशन कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर आए। नेक्स्ट लाइन पर एग्जीक्यूशन कंट्रोल को क्या दिख रहा है, आई एम गुड, ठीक है। यार मेरे को एक बात बताओ, एग्जीक्यूशन कंट्रोल ने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की, एग्जीक्यूशन कंट्रोल ने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की, फिर उसको नेक्स्ट लाइन पर आई एम दिख रहा है। बट एग्जीक्यूशन कंट्रोल उस क्या एंटर दबाकर हम लिखेंगे ना, आई एम गुड, एम 3 स्पेस देंगे और गुड लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, एंटर दबाकर। बट एग्जीक्यूशन कंट्रोल ना उस एंटर को, उस एंटर बटन जो हम दबाते हैं ना, उस एंटर को वो एक ही स्पेस कंसीडर करता है, ठीक है। क्यों करता है वो आगे बताता हूँ, पहले फिलहाल के लिए इतना ध्यान दे दो। जैसे ही हमने आई लिखे, आई लिखने के बाद एंटर दबाएंगे, एंटर लिखने के बाद एंटर दबाने के बाद क्या होगा, नीचे लिखेंगे एम 3 स्पेस देकर गुड लिखेंगे। बट जब हमने एंटर दबाए ना, तो एग्जीक्यूशन कंट्रोल जो है उस एंटर को एक ही स्पेस कंसीडर करता है, ठीक है। तो ये एक स्पेस यहाँ पर आ गई और उसके बाद क्या प्रिंट करेगा, एम। चलो क्लियर है भाई यहाँ तक। अभी देखो, ये डैश क्या है, ये एक स्पेस है, ठीक है। आपको समझना चाहिए, इस वजह से लिखा हूं मैंने, ठीक है। अभी उसके बाद देखो, उसके बाद उसको क्या दिख रहा है, वन, ये पहला स्पेस, ये दूसरा स्पेस, ये तीसरा स्पेस। तो एग्जीक्यूशन कंट्रोल ना, तुम कितने भी स्पेसेस दो, नंबर ऑफ स्पेसेस दो, 4 5 6 स्पेसेस दो, बट उन नंबर ऑफ स्पेसेस को एग्जीक्यूशन कंट्रोल सिर्फ एक ही स्पेस कंसिडर करता है। और एक स्पेस देकर आउटपुट क्या आएगा, गुड। ये बॉडी एरिया क्या होता है, पहले का लेक्चर देख लीजिए अगर, इफ यू डोंट हैव अ नॉलेज अबाउट बॉडी एरिया, व्हाट इज द बॉडी एरिया, ओके। तो जाइए यार प्लीज देखिए, ठीक है। क्या आ गया आउटपुट, आई एम गुड, ठीक है। अभी ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। फिर एग्जीक्यूशन कंट्रोल, ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट लाइन पर आएगा। नेक्स्ट लाइन पर उसको क्या दिख रहा है, पर्सन। तो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं, ठीक है। मैंने अभी अभी यार आपको थोड़ी देर पहले बताया भाई, बॉडी एरिया ये, ठीक है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम चाहे कितनी भी एंटर दबाए, हम चाहे कितनी भी नंबर ऑफ स्पेसेस दे, एग्जीक्यूशन कंट्रोल उन नंबर ऑफ एंटर्स को, नंबर ऑफ स्पेसेस को एक ही स्पेस कंसीडर करता है। तो फिर क्या होगा, स्पेस आ जाएगी एक, ठीक है। एक स्पेस कंसीडर करेगा ना, क्योंकि एंटर दबाने के बाद हमने क्या लिखे, पर्सन लिखे। तो उस एंटर को वो एग्जीक्यूशन कंट्रोल क्या समझेगा, एक ही स्पेस समझेगा और क्या लिख देगा यहाँ पर, पर्सन। क्लियर है। ये ऐसा डैश वगैरह लिख कर नहीं है कि ये डैश मतलब स्पेस है, ठीक है। मैं आपको करके दिखाऊंगा, होता है एक्चुअल में ऐसा, ठीक है। तो ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो गई। फिर एग्जीक्यूशन कंट्रोल इस लाइन पर आएगा, इस लाइन को समझेगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इस लाइन पर आएगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। आई एम गुड पर्सन ऐसा क्यों लिख कर आया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। चलो आपको लिख कर बता देता हूँ, मैं नेटबीन्स शुरू करके रख देता हूँ तब तक, ठीक है। कीप करना है भाई हमें। चलो नेटबीन्स शुरू करके रख देता हूँ, मैं आपको कर कर भी दिखा दूंगा। चलो लास्ट में करेंगे, अभी नेटबीन्स शुरू करके रख दिया मैंने, ठीक है। करके दिखाऊंगा सच में होता है कि नहीं होता है भाई, करके तो दिखा है कि नहीं। चलो नेक्स्ट है हमारा, ये इसकी तरफ ध्यान नहीं देना, इसकी तरफ, अरे आ जाओ भाई, हाँ। देख, अबे यार ये दिखाएंगा अभी बीच में, ठीक है। अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखो, हमने इसके पहले एग्जाम्पल देखे, एग्जाम्पल में क्या देखे कि यार
हम कितनी भी एंटर बटन दबाए, कितनी भी नंबर ऑफ स्पेसेस दे, बट एग्जीक्यूशन कंट्रोल उन एंटर को और उस नंबर ऑफ स्पेसेस को एक ही स्पेस कंसीडर करता है। क्लियर है? चलो यहाँ तक अपना डाउट क्लियर है। अभी देखो, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बी आर टैग के बारे में। यार आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा, ये बी आर टैग क्या होता है? आपके सामने भी लिखा भी हुआ है यार, बी आर टैग क्या होता है? ब्रेक दी लाइन। ठीक है, देखो लिखा है, पर उसका मीनिंग समझा आप लोगों को? बी आर टैग का मीनिंग होता है ब्रेक दी लाइन, ब्रेक लाइन टैग। ब्रेक लाइन टैग मतलब लाइन को ब्रेक करने वाला, कर्सर को न्यू लाइन पर शिफ्ट करने वाला, उसको क्या कहा जाता है? बी आर टैग कहा जाता है। बी आर टैग का यूज क्या है? अगर आपको लग रहा है कि एग्जीक्यूशन कंट्रोल ने एक ही लाइन में आउटपुट देने के बजाय नीचे की लाइन में आउटपुट देना चाहिए, तब हम क्या करेंगे? बी आर टैग का यूज करेंगे। बी आर टैग का मीनिंग क्या होता है? बी आर मीन्स ब्रेक द लाइन टैग। बी आर मीन्स ब्रेक द लाइन टैग। ठीक है, देखो यहाँ पर मीनिंग भी लिखा हुआ है, ब्रेक द लाइन टैग मतलब शिफ्ट द कर्सर इन न्यू लाइन। न्यू लाइन पर कर्सर शिफ्ट करता है। नहीं समझा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, थोड़ी देर के लिए रुक तो जाओ, एग्जाम्पल में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी बी आर टैग को ही सिंगुलर टैग भी कहा जाता है। यार आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, यार बी आर टैग सिंगुलर टैग है, ठीक है, बट ये सिंगुलर टैग मतलब क्या होता है? भाई सिंगुलर टैग मतलब ऐसी टैग जिन्हें ओपन करना तो कंपलसरी है। जैसे ओपन, ओपन कैसे करेंगे भाई? या ऐसे बी आर, इसको क्या कहते हैं? ओपनिंग ऑफ बी आर टैग। और कैसे पढ़ते हैं बी आर टैग? मैंने आपको बताया था पढ़ना कैसे है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? बी आर टैग को क्या कहते हैं? सिंगुलर टैग। अब यार बी आर टैग को सिंगुलर टैग कहते हैं, बट यार सिंगुलर टैग का मीनिंग तो हमने अभी अभी देख लिए कि ऐसे टैग जिनको ओपन करना तो कंपलसरी है, ये ओपन हो गया, बट जिनको क्लोज करना कंपलसरी नहीं है। ऐसा क्लोज करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ऐसी टैग को हम सिंगुलर टैग कहते हैं। ध्यान में रहेगा सिंगुलर टैग किसे कहते हैं? ऐसी टैग्स, HTML में कुछ ऐसी टैग्स हैं जिन्हें ओपन करना तो कंपलसरी है बट क्लोज करना कंपलसरी नहीं है, तो ऐसी टैग को बी आर टैग कहा जाता है। ठीक है, तो बी आर टैग जो है यह एक सिंगुलर टैग है, मतलब बी आर टैग को ओपन करना तो कंपलसरी है बट क्लोज करना कंपलसरी नहीं है। क्लियर है? चलो अभी इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जब हम एग्जांपल देखेंगे तब आपका डाउट और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ये देखो बी आर टैग लिखा हुआ है, बी आर टैग का मीनिंग भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रेक दी लाइन टैग। ओके, और उसके बाद बी आर टैग को सिंगुलर टैग कहा जाता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, मैक्सिमम लोग ये नहीं बताते हैं बी आर टैग सिंगुलर टैग। मेन बात तो पता है क्या? मैक्सिमम लोग एग्जीक्यूशन ही नहीं बताते हैं। मेन बात पता है क्या? मैक्सिमम लोग एग्जीक्यूशन ही नहीं बताते हैं। चलो यार हम नेक्स्ट एग्जांपल पर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, अभी मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है पेज वन डॉट एच टी एम एल। मैं हर बार तो यार हाथ से नहीं लिखूंगा एच टी एम एल टैग, बॉडी टैग। आप लोगों को पता है अभी कि हम जो कुछ भी पढ़ने वाले वो सारा का सारा एक मेन टैग के अंदर लिखते हैं। उस मेन टैग के अंदर भी हम एक मेन टैग होती है बॉडी टैग, उसके बारे में हम देख चुके थे। ठीक है, तो मैं हर बार ऐसा लिख कर ही रहेगा अभी। ठीक है, अभी मैं पेन से नहीं लिखूंगा, बट जो एग्जाम्पल होता है बॉडी टैग के अंदर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो हम अपने हाथों से लिखेंगे। ठीक है, तो देखो यार बॉडी टैग के अंदर अभी मैं कुछ तो भी लिख रहा हूँ, अभी मैं बी आर टैग का यूज करूंगा। ठीक है, पहले लिखता हूं मैं हाय। ठीक है, फिर उसके बाद एंटर दबा के लिखता हूं बी आर। ठीक है, फिर उसके बाद लिखता हूं मैं हेलो। फिर से एंटर दबाकर लिखता हूं मैं बी आर। फिर लिखता हूं मैं बाय। ठीक है, फिर लिखता हूं मैं उसी के बाजू में बी आर। ठीक है, बी आर टैग पता है ना, अभी अभी देखे हमने बी आर टैग का काम क्या होता है, अभी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद लिखता हूं मैं एंड। ठीक है, अभी हम इसका आउटपुट देखेंगे। अभी हम इसका आउटपुट देखेंगे। ये यहाँ पर पेन हाँ नहीं दिखेगा तो मैं ब्लैक वाला ले लेता हूँ भाई। हम्म। जैसे ही मैं ये पेज वन डॉट एच टी एम एल को, ये जो पेज वन डॉट एच टी एम एल दिख रहा है, इसको राइट क्लिक करके रन करता हूँ। ये देखो रन भी लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये पेज वन डॉट एच टी एम एल फाइल को राइट क्लिक करके रन करूंगा, वैसे ही इस पेज वन डॉट एच टी एम एल का ये पूरा का पूरा कोड किसको सेंड होगा भाई? किसको सेंड होगा? ब्राउजर को सेंड होगा। और ब्राउजर क्या करता है? ब्राउजर के पास एक एग्जीक्यूशन कंट्रोल होता है जो एग्जीक्यूट करता है। अभी मैं बताऊंगा नहीं, अभी मैं डायरेक्ट आपको एग्जीक्यूशन ही बताऊंगा। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैंने राइट क्लिक करके रन किया, सबसे पहले देखो एग्जीक्यूशन कंट्रोल इस लाइन पर आएगा। एग्जीक्यूशन कंट्रोल कब इस लाइन पर आएगा पता है? पहले वेब पेज क्रिएट करेगा। मैंने पूरा वेब पेज ड्रॉ नहीं किया है, मैं सिर्फ बॉडी एरिया ड्रॉ किया हूँ। अगर किसी को डाउट आ रहा है वेब पेज क्या होता है कैसे होता है, जाइए और पहला लेक्चर देखिए पहले जाकर। ठीक है, सबसे पहले एग्जीक्यूशन कंट्रोल फर्स्ट लाइन पर आएगा। फर्स्ट लाइन पर उसको क्या दिख रहा है? HTML टैग दिख रही है।
ठीक है, HTML टैग दिख रही है, उसके बाद उसको क्या दिख रही है, बॉडी टैग दिख रही है। HTML टैग को समझेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर HTML टैग एग्जीक्यूट करने के बाद, मतलब समझने के बाद एग्जीक्यूशन कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर आएगा। नेक्स्ट लाइन पर उसको क्या दिख रहा है, बॉडी नाम की टैग दिख रही है। जैसी एग्जीक्यूशन कंट्रोल को बॉडी नाम की टैग दिखी, एग्जीक्यूशन कंट्रोल को समझ में आ गया कि बॉडी टैग के अंदर अभी जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे इसको बॉडी एरिया पर प्रिंट करना है, उतना तो वो समझ गया। फिर एग्जीक्यूशन कंट्रोल बॉडी टैग के अंदर आएगा। बॉडी टैग के अंदर एग्जीक्यूशन कंट्रोल को क्या दिख रहा है, हाई दिख रहा है, तो वो बॉडी एरिया पर क्या प्रिंट करेगा, सबसे पहले हाई प्रिंट करेगा। क्लियर है, डाउट क्लियर हो रहा है। फिर ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट हो गई। ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद एग्जीक्यूशन कंट्रोल जाएगा नेक्स्ट लाइन पर। नेक्स्ट लाइन पर एग्जीक्यूशन कंट्रोल को क्या दिख रहा है, बीआर नाम की टैग दिख रही है। यार बीआर नाम के टैग का काम क्या होता है, बीआर टैग मतलब क्या होता है, ब्रेक दी लाइन टैग, मतलब लाइन को ब्रेक करना। अभी देखो हाई प्रिंट करने के बाद जैसे देखो, फिर से बताता हूँ, एग्जीक्यूशन कंट्रोल या बॉडी टैग एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट लाइन पर आएगा, बॉडी टैग के अंदर है। बॉडी टैग के अंदर आने के बाद एग्जीक्यूशन कंट्रोल को क्या दिख रहा है, हाई दिख रहा है। जैसे एग्जीक्यूशन कंट्रोल को हाई दिखा, एग्जीक्यूशन कंट्रोल ने बॉडी एरिया पर हाई प्रिंट कर दिया। उसके बाद उसके बाजू में ही कर्सर रुका हुआ है, हाई के बाजू में ही कर्सर रुका हुआ है। ऐसा इंटरनली कोई बताता नहीं है रे, कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा आपको। लिख लिख लो भाई, कोई नहीं बताएगा, लिख के देता हूं मैं, चैलेंज है। ठीक है, तो देखो कर्सर कहां पर रुका हुआ है, यहां पर रुका हुआ है। ठीक है, जैसे एग्जीक्यूशन कंट्रोल ने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की, एग्जीक्यूशन कंट्रोल जाएगा नेक्स्ट लाइन पर। नेक्स्ट लाइन पर उसको क्या दिख रहा है, बीआर टैग दिख रही है। बीआर टैग का काम होता है कर्सर को न्यू लाइन पर शिफ्ट करना। अभी ये एक लाइन हो गई, ये पूरी एक लाइन हो गई ना। अभी कर्सर को बीआर टैग की वजह से कर्सर जो यहां पर रुका हुआ था वो अभी यहां पर आ जाएगा। क्लियर है भाई, कर्सर अभी नेक्स्ट लाइन पर मूव हुआ है, किस वजह से, इस बीआर टैग की वजह से। क्लियर है, फिर ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो गई। फिर एग्जीक्यूशन कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में जाएगा। नेक्स्ट लाइन में एग्जीक्यूशन कंट्रोल को क्या दिख रहा है, हेलो, तो इस नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट होगा, जहां पर कर्सर रुका हुआ था। अभी देखो अभी कर्सर कहां पर रुका हुआ है, हेलो के बाजू में। फिर हेलो भी एग्जीक्यूट हो गया। फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन कंट्रोल फिर से जाएगा नेक्स्ट लाइन पर। नेक्स्ट लाइन पर उसको क्या दिख रहा है, फिर से बीआर टैग दिख रही है। बीआर टैग का काम क्या होता है, यहाँ का जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पर जाएगा, क्यों, इस बीआर टैग की वजह से। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई, चलो यार अच्छी बात है, समझ में आ रहा होगा तो ये मिटा देता हूं मैं। चलो क्लियर है, ये बीआर टैग की वजह से क्या हो गया, यहाँ का कर्सर जो था वो अभी यहाँ पर शिफ्ट हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो यार, अभी यहाँ पर हमारा कर्सर रुका हुआ है इस बीआर टैग की वजह से। फिर ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो गई। एग्जीक्यूशन कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर जाएगा। नेक्स्ट लाइन पर उसको क्या दिख रहा है रे, नेक्स्ट लाइन पर उसको क्या दिख रहा है, बाय दिख रहा है, तो वो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, बाय। क्लियर है भाई, क्लियर है, वहां पर क्या प्रिंट करेगा, बाय। अभी ये बाय प्रिंट होने के बाद एग्जीक्यूशन कंट्रोल को बाय के बाजू में ही क्या दिख रहा है, बीआर टैग। और बीआर टैग का काम क्या होता है, देखो बाय प्रिंट होने के बाद कर्सर यहां पर रुका हुआ था, बट जैसी एग्जीक्यूशन कंट्रोल ने बीआर टैग दिखी रही, देखी, एग्जीक्यूशन कंट्रोल क्या करेगा, यहाँ का जो कर्सर है वो यहां पर शिफ्ट करेगा। क्लियर है, चलो कर्सर आ गया यहां पर। अभी देखो ये लाइन भी एग्जीक्यूट होगी। फिर एग्जीक्यूशन कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर जाएगा। नेक्स्ट लाइन पर उसको क्या दिख रहा है, एंड लिख कर दिख रहा है, तो वो नेक्स्ट लाइन पर क्या प्रिंट करेगा, एंड प्रिंट करेगा। चलो भाई, क्लियर है, एग्जीक्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो सबसे पहले पहला लेक्चर देखिए भाई। ऐसा इंटरनली कोई बताता नहीं है, फिर भी यार आप लोग मेरा चैनल पता नहीं क्यों शेयर नहीं करते हो, क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, ठीक है, जाने दो यार भाई, दो तीन लोगों बंदों का भी फायदा हो रहा है तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। बीआर टैग का काम क्या होता है, बीआर टैग को सिंगुलर टैग कहा जाता है। देखो मेरे को एक बात बताओ, मैंने ये बीआर टैग लिखी, मैंने ये बीआर टैग ओपन किया, बट मैंने ये बीआर टैग को ऐसे क्लोज किया है क्या कहीं पर, मैंने ये बीआर टैग को ऐसे कहीं पर क्लोज किया है क्या, नहीं क्लोज किया। तो ऐसी टैग जिन्हें क्लोज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसी टैग को सिंगुलर टैग कहा जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट टॉपिक पर मूव ऑन करें। चलो अच्छी बात है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एचआर टैग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एचआर टैग। एचआर मतलब होता है भाई हॉरिजॉन्टल लाइन। एचआर मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टैग। एचआर टैग का मीनिंग क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन टैग। ये देखो यहाँ पर लिखा है, एचआर मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन टैग। अब यार ये हॉरिजॉन्टल लाइन टैग का क्या यूज है यार, अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट करनी है मेरे बॉडी एरिया पर, तब हम एचआर टैग का इस्तेमाल करेंगे। चलो यार एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। चलो यार, एचआर का मीनिंग क्या होता है, ध्यान में रखना है। एचआर का मीनिंग क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टैग। जब एग्जांपल देखेंगे तब क्लियर होगा। ठीक है, एचआर टैग को, और सेकंड पॉइंट क्या है भाई, एचआर टैग को सिंगुलर टैग कहा जाता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई कि ऐसी टैग जिन्हें ओपन करना तो कंपलसरी है बट क्लोज करना कंपलसरी नहीं है, ऐसी टैग को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर टैग कहते हैं। तो मेरी जान मुझे एक बात बताओ, मैं ऐसे एचआर टैग ओपन कर दूंगा, मुझे एचआर टैग क्लोज करने की जरूरत पड़ेगी क्या, पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। तो ऐसी टैग को मैं सिंगुलर टैग कहता हूं। ठीक है, मैं नहीं,
स्टैंडर्ड रूल है ये कि सिंगुलर टैग कहा जाता है। ऐसे टैग जिन्हें क्लोज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें सिंगुलर टैग कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। अभी यार आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई एचआर टैग ओपन किया, क्लोज किया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, एरर वगैरह नहीं देगा। ठीक है, एरर देने वाला तो वैसे भी कोई है नहीं HTML में। ठीक है, पता है क्यों नहीं है? मैंने बता दिया हूँ, फर्स्ट लेक्चर में जाकर देख लीजिए। क्लियर है? क्लियर है भाई। एचआर टैग को सिंगुलर टैग कहा जाता है। एचआर का मीनिंग क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, एचआर टैग का काम क्या है भाई? अगर हमें अपने बॉडी एरिया पर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट करना है तब हम एचआर टैग यूज करेंगे। चलो यार यूज भी देख लेते, एग्जांपल देख लेते। ठीक है, ये मैं आपको तो पता ही है भाई, हम अपना HTML का कोड इसी फाइल में लिखते हैं जिस फाइल का एक्सटेंशन .html होता है। ऑलरेडी मैंने पूरा बना बना कर रख दिया है जिससे कि हमें सीखने में समझने में वक्त ना लगे। ठीक है, चलो बॉडी टैग के अंदर अभी मैं कुछ तो भी लिख देता हूँ। एचआर टैग का यूज करूंगा भाई। सबसे पहले तो मैं हेलो लिखूंगा। ठीक है, हेलो लिखने के बाद मैं लिखूंगा एचआर टैग। ठीक है, सबसे पहले हेलो लिखा, उसके बाद एंटर दबाया, उसके बाद लिखा एचआर टैग। अभी उसके बाद लिख देता हूं मैं बाय। चलो यहां तक लिख दिया। अभी इसका एग्जीक्यूशन क्या होता है, कैसे होता है वो देखेंगे। ठीक है, पेन सेलेक्ट कर लेता हूं मैं। अभी देखो यार, आपको ना एक बात बताता हूं मैं। हाँ, एक बात भूल गया मैं बताना कि एचआर टैग में ना, ये देखो, ये एचआर टैग जो होता है ना, ये जो एचआर टैग दिख रहा है, ये एचआर टैग के अंदर इनबिल्ट बीआर टैग होता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एचआर टैग हैज अ इनबिल्ट बीआर टैग। मतलब एचआर टैग में इनबिल्ट बीआर टैग होता है जिस वजह से कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर आ जाता है। बताता हूँ एग्जाम्पल में क्लियर होगा। चलो देखते हैं। जैसे ही मैं ये page1.html को, ये page1.html फाइल जो दिख रही है, इस page1.html फाइल को राइट क्लिक करके रन करूंगा, इसके अंदर का पूरा HTML का कोड किसको सेंड होगा भाई? ब्राउजर को सेंड होगा। और ब्राउजर के पास एक एग्जीक्यूशन कंट्रोल होता है जो ब्राउजर के पास आए हुए HTML के कोड को एग्जीक्यूट करता है। हमने देख लिए थे, हम डायरेक्ट अभी आउटपुट देखेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूशन कंट्रोल सबसे पहले फर्स्ट लाइन पर आएगा। फर्स्ट लाइन पर उसको क्या दिख रहा है? HTML टैग, उसको समझेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर एग्जीक्यूशन कंट्रोल आ रहा है बॉडी टैग पर। जैसे एग्जीक्यूशन कंट्रोल को देखो, HTML टैग उसने समझ ली, उसको एग्जीक्यूट की, ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद ऑब्वियस सी बात है यार, एग्जीक्यूशन कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर जाएगा। नेक्स्ट लाइन पर उसको क्या दिख रही है? बॉडी नाम की टैग दिख रही है। जैसे एग्जीक्यूशन कंट्रोल को बॉडी नाम की टैग दिखी रे बाबा, एग्जीक्यूशन कंट्रोल समझ गया कि भाई बॉडी टैग के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसे उसको बॉडी एरिया पर प्रिंट करना है। ठीक है, ये मैंने बॉडी एरिया ऑलरेडी बनाकर रख दिया है। ये बॉडी एरिया ऑलरेडी बनाकर रख दिया है। क्लियर है? तो देखो यार, फिर एग्जीक्यूशन कंट्रोल समझ, ये लाइन समझने के बाद एग्जीक्यूशन कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर जाएगा। नेक्स्ट लाइन पर उसको क्या दिख रहा है बाबा? नेक्स्ट लाइन पर उसको दिख रहा है हेलो, तो वो क्या करेगा? बॉडी एरिया पर हेलो प्रिंट करेगा। चलो, मतलब यार मेरे को एक बात बताओ, अभी हेलो प्रिंट कर दिया, ये हेलो बॉडी एरिया पर प्रिंट कर दिया, मतलब हेलो का आउटपुट आ गया, मतलब हेलो वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, ये राइट क्लिक मतलब एग्जीक्यूट हो गई। राइट लिखा है ना मैंने, ऐसा राइट लिखा है ना, तो मतलब इसका मतलब ये एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद एग्जीक्यूशन कंट्रोल यहाँ से जाएगा नेक्स्ट लाइन पर। नेक्स्ट लाइन पर उसको क्या दिख रहा है? एचआर नाम की टैग दिख रही है। एचआर टैग का काम होता है बॉडी एरिया पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट करना। तो ये एचआर टैग के वजह से क्या होगा? तो ये एचआर टैग के वजह से क्या होगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट होगी। क्लियर है? मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यार ये एचआर टैग का काम क्या होता है भाई? ये एचआर टैग का काम क्या होता है? एचआर टैग का काम होता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट करना। ठीक है, बॉडी एरिया पर एक एचआर टैग एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो यार मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बात भी बताई थी कि एचआर टैग के अंदर एक इनबिल्ट बीआर टैग होती है। देखो, जब एग्जीक्यूशन कंट्रोल, मेरे को एक बात बताना है, जब एग्जीक्यूशन कंट्रोल इस हेलो पर था, ठीक है, तो हेलो प्रिंट कर दिया, कर्सर कहां पर रुका हुआ था? यहां पर रुका हुआ था। बट एग्जीक्यूशन कंट्रोल, ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद जब कभी भी एचआर टैग के पास आया, तो एचआर टैग के पास क्या है रे? एचआर टैग के पास इनबिल्ट बीआर है, जिस वजह से यहाँ का जो कर्सर था, यहाँ का जो कर्सर था वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया। क्लियर है? और उसके बाद एचआर टैग होने की वजह से नेक्स्ट लाइन में एक लाइन प्रिंट हो गई। क्लियर है भाई? एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट हो गई। क्लियर है? अभी मतलब भाई ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट हो चुकी है। फिर एग्जीक्यूशन कंट्रोल ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट लाइन पर आएगा। नेक्स्ट लाइन पर उसको क्या दिख रहा है रे भाई? बाय दिख रहा है। ठीक है, तो लाइन प्रिंट होने के बाद फिर से कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन पर आ जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एचआर टैग के अंदर इनबिल्ट बीआर टैग होती है। ठीक है, तो यहां पर अभी कर्सर आ गया है। ठीक है, मतलब अभी ये वाली लाइन अपनी एग्जीक्यूट हो चुकी थी। फिर इस
ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद एग्जीक्यूशन कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर आया, नेक्स्ट लाइन पर उसको दिख रहा है बाय, तो कर्सर कहाँ पर रुका हुआ है, यहाँ पर रुका हुआ है, तो नेक्स्ट लाइन पर क्या प्रिंट होगा, बाय। क्लियर है। फिर ये एग्जीक्यूशन कंट्रोल ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट लाइन पर आएगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद इस लाइन पर आएगा। क्लियर है भाई, इंटरनली बता रहा हूं मैं क्या होता है, ठीक है, ऐसा कोई नहीं बताता है भाई। फिर भी आप लोग शेयर ना करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, कर लीजिए यार, आपके लिए पूरा फुल स्टैक का कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो यार, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने देखे कि बी आर टेक क्या होता है, एच आर टेक को क्या होता है, और एक एग्जांपल देखे, अगर बी आर टेक का काम क्या है, मूव द कर्सर ऑन नेक्स्ट लाइन, एच आर टेक का काम क्या है, प्रिंट द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन बॉडी एरिया। क्लियर है। और एच आर टैग एंड बी आर टैग को जो है सिंगुलर टैग कहा जाता है, ठीक है। सिंगुलर टैग मतलब क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आपको करना है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक। ये मेरा नेटबीन्स ऑलरेडी शुरू है। ये याद है क्या, मैंने उस दिन अपना HTML का प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, ठीक है। तो मैं फिर से तो बनाऊंगा नहीं, पेज वन डॉट, अभी मैं अपना फाइल का नेम दे देता हूँ पेज टू, क्योंकि पेज वन तो ऑलरेडी मैंने दे दिया है। पेज टू डॉट एच टी एम एल, मैं अपने HTML फाइल के नेम दे देता हूँ, ठीक है। HTML फाइल पर क्लिक करना है। अगर किसी को पता नहीं है कैसे प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं तो जाइए फर्स्ट लेक्चर देखिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेज टू, ठीक है। पेज वन तो ऑलरेडी है ना मेरा, तो फिनिश कर दूंगा मैं। अभी उसके बाद हमारी एक HTML फाइल बनेगी। चलो, अभी हमारी HTML फाइल बन गई। हमें टाइटल नाम के टैग का तो कोई काम ही नहीं है। अभी हमने टाइटल नाम के टैग का यूज़ देख लिए थे, हेड टैग का भी एक यूज़ देख लिए। हेड टैग के अंदर टाइटल नाम के टैग लिखते हैं, अगर पता नहीं हो तो जाकर पहला लेक्चर देखिए, ठीक है। चलो, हमें बॉडी टैग का यूज़ है, अभी हम बॉडी टैग के ऊपर ही फोकस करेंगे। हेड टैग का जो यूज़ है हम जावास्क्रिप्ट में देखेंगे, ठीक है। तो चलो यार, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो पहला एग्जाम्पल किया था वो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल में क्या लिखा था यार, मैंने हाय, फिर उसके बाद एंटर दबाकर बी आर लिखा था, बी आर टैग, ठीक है। बी आर टैग लिखा था, उसके बाद लिखा था हेलो, फिर उसके बाद फिर से एंटर दबाकर बी आर लिखा था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लिखा था बाय, उसी के बाजू में लिखा था बी आर टैग। ये खुद से आपको करना है, ठीक है। मैं बस आपको हेल्प कर सकता हूँ, आपको पूरा फुल स्टैक खुद से पढ़ना है, खुद से मतलब मैं हेल्प करूंगा भाई, पूरा जॉब प्रिपेयर करवा के दूंगा आप लोगों को कंफर्म, ठीक है। बस आप लोगों को सपोर्ट करना है यार, ठीक है। बी आर टैग, और उसके बाद हम देख, उसके बाद क्या लिखे थे, एंड, नीचे नीचे लिखे थे ना, हाँ नीचे लिखे थे एंड, ठीक है। अभी इसका आउटपुट देखते हैं हम, रन कैसे करेंगे। जाना पेज टू, जिस फाइल के अंदर हमने कोड लिखा हुआ है, किस फाइल के अंदर लिखा हुआ, पेज टू डॉट एच टी एम एल के फाइल के अंदर, तो उसके ऊपर जाना, राइट क्लिक करना और रन फाइल पर क्लिक करना। जैसे ही हम रन फाइल पर क्लिक करते हैं, देखो अभी मेरा रन हो रहा है प्रोग्राम, तो अभी अपना जो आउटपुट है वो ब्राउज़र दिखाएगा, ठीक है। देखो यार, हो रहा है, हो रहा है, होने दो होने दो होने दो होने दो होने दो। चलो, क्लियर है। नेक्स्ट लाइन पर आ गया है, समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया। बी आर टैग का यूज वगैरह समझ में आ गया है। हाँ, बी आर टैग यूज किया है मैंने पहले एग्जांपल में, आई थिंक तो मैंने बी आर टैग यूज नहीं किया था, हाँ। हाय, हेलो, बाय, एंड, ठीक है। बी आर टैग का यूज वगैरह समझ गया। अभी आप खुद से ये वाला करके देख लेना, पहला वाला किधर गया। इसके पहले जो हम एग्जांपल पढ़े थे, हाँ ये वाला पढ़ के, ये वाला खुद से करके देख लेना। चलो यार, खुद से क्यों करना, हम ही करके देख लेते हैं, ठीक है। क्यों करें भाई खुद से हम, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ही बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला वाला जो एग्जाम्पल पढ़े थे वो देख रहे हैं अभी। वो तो एकदम ही था यार, आए, ठीक है। आए, उसके बाद मैंने एंटर दबाया था, एम, ठीक है। उसके बाद फिर से आई थिंक तो एंटर नहीं दबाया था, 4-5 पेज ही थे, 1 2 3 4। उसके बाद लिखता हूँ हर्षल, ठीक है। और एंटर दबाया था, कुछ भी लिख देता हूँ भाई, आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि वो क्या करता है, कैसे करता है। तो भी इसका आउटपुट देखना है, तो फिर से मुझे पेज टू डॉट एच टी एम एल फाइल को रन करना पड़ेगा। ये हमने पहला एग्जांपल देखे थे, पता है क्या, एंटर दबाने के बाद क्या होता है, इंटरनली क्या कर रहा है एग्जीक्यूशन कंट्रोल, वो बता रहा हूँ आपको। अभी देख लो आप इंटरनली वो क्या करता है, कैसे काढ़ा करता है। रन नहीं हुआ क्या रे भाई, रन नहीं हो रहा। अगर आपका रन नहीं हो रहा है नेटबीन्स में, तो इधर ध्यान दो। ये देखो, ये जो क्रोम जैसा साइन दिख रहा है ना यहाँ पर, ये जो हथौड़ा वाला है, बिल्ड प्रोजेक्ट, ठीक है।
तो उसके बाजू में जाने का और उसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेने का। ठीक है, मैं ये एक सेलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ होता है क्या, नहीं होता है तो फिर से जाने का, फिर से दूसरा ब्राउज़र सेलेक्ट करने का। ठीक है, आई थिंक सो ऑलरेडी वो ओपन हो गया है। ये देखो, मुझे लगा ही था, पहले से ओपन हुआ था ना, इस वजह से नहीं दिखा रहा था। ठीक है, तो मैं दूसरा ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, अपना ये क्रोम ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, पता है ना क्रोम कहाँ से सिलेक्ट करने का। अभी अगर ब्राउज़र में कोई दिक्कत आती है, आपको लग रहा है कि ब्राउज़र बराबर आउटपुट नहीं दे रहा है, ठीक है, तो कहाँ पर जाने का, ये जो हथौड़ा टाइप दिख रहा है उसके बाजू में जाने का और क्रोम सेलेक्ट करने का। क्रोम बोलो, आपको जो भी ब्राउज़र सेलेक्ट करना है वो करने का। उसके बाद फाइल को राइट क्लिक करके रन करने का। चलो यार, रन करने के बाद अभी हम आउटपुट देखेंगे। ये देखो, अभी हमारा आउटपुट दिख रहा है, आई एम हर्षल बाय। मैंने आपको बताया था कि एंटर दबाने के बाद भी एग्जीक्यूशन कंट्रोल जो है उसे एक ही लाइन कंसीडर करता है, सॉरी एक ही स्पेस कंसीडर करता है। बताया था ये बात भाई, भूलना नहीं है। ठीक है, भूलना नहीं है, ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, 150 रुपया लेगा। समझ में आ रहा है कितना लेगा? 150 रुपया लेगा। चलो भाई, क्लियर है? तुम 4-5 स्पेसेस दो या एक एंटर बटन दबाओ या 10-12 एंटर बटन दबाओ, एग्जीक्यूशन कंट्रोल उसको एक ही स्पेस कंसीडर करेगा। किसको? नंबर ऑफ एंटर बटन को एंड नंबर ऑफ स्पेसेस को। क्लियर है? अभी उसके बाद देखिए कि यार मुझे नेक्स्ट लाइन में अगर प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा? बीआर टैग का यूज करूंगा। अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट करना है तो मैं एचआर टैग का यूज करूंगा। चलो क्लियर है भाई? तो यार प्लीज जाने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू भाई। चलो बंद कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको कल मिलेगा जिसमें हम पढ़ेंगे सेंटर नाम की टैग। धीरे धीरे करके जो है हम स्प्रिंग बूट तक पहुंचेंगे। ठीक है, घाई नहीं करना है भाई, और नोट्स बनाना है आपको। ठीक है, चलो बाय।